हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोग के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर का। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ जब कोई पेशेंट सबसे पहले हॉस्पिटल में इंटर करता है तो यही एक डिपार्टमेंट है जहाँ से पेशेंट को उस हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ पता चलता है। वो अपना जो भी एक रिव्यू है वो वहीं से बना लेता है। जैसा कि कहते हैं ना कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसका एक माइंडसेट होता है कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। वो तकलीफ़ में होता है, वो प्रॉब्लम में होता है, तो जब भी वो इंटर करता है तो यही एक डिपार्टमेंट है जहाँ से सबसे पहले पेशेंट वहीं पे आता है और एक अपना माइंडसेट जो उसका है वहीं से उस हॉस्पिटल के प्रति बन जाता है। तो इस स्टाफ के जो एम्प्लॉय होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से पेशेंट से पेश आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ताकि वो जो भी एक इमेज उसकी बने उस हॉस्पिटल के लिए वो बहुत ही एक अच्छी बन जाए शुरू में ही। अगर शुरू में ही पेशेंट की एक इमेज बुरी बन जाएगी हॉस्पिटल के प्रति तो वो फिर आगे कंटिन्यू नहीं करेगा उस हॉस्पिटल को, और उसके जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी बताएगा कि ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है, यहाँ पे ट्रीटमेंट आप ना कराएं। तो ये जो डिपार्टमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है एक हॉस्पिटल के प्रति। ओके, तो ये है ओपीडी डिपार्टमेंट। ओपीडी मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट, जैसे जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एंट्री करता है तो हम ये देखते हैं कि कोई भी पेशेंट है, छोटा से छोटा, कोई भी, उसको फीवर है, सर्दी खांसी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके पेट से रिलेटेड है उसकी किडनी से रिलेटेड है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, तो वो सबसे पहले ओपीडी में ही आता है। सबसे पहले तो वो आईपीडी नहीं हो जाएगा या आईपीडी पेशेंट तो नहीं हो जाएगा। इन पेशेंट बहुत ही कम, मतलब इन पेशेंट जो होते हैं वो कोई भी एक, जैसे सर्जरी है या कुछ भी ट्रोमा केसेस हैं या कोई भी इस तरह का केस है तभी वो आईपीडी होता है, वरना जो केसेस होते हैं वो ओपीडी ही होते हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट ओपीडी में ही आते हैं। तो अपना छोटे से छोटा प्रॉब्लम लेके, कोई भी एक जो भी प्रॉब्लम है, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो भी ओपीडी में ही आते हैं। कोई उनको छोटी डायग्नोसिस करानी है या मेडिसिन्स लेने हैं, इस तरह का ट्रीटमेंट जो आता है वो ओपीडी डिपार्टमेंट में ही आता है। तो ओपीडी डिपार्टमेंट में भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सब मिल के उस ओपीडी डिपार्टमेंट को संभालते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय। तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि ओपीडी का मतलब क्या है। ओपीडी मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट मतलब वो पेशेंट एडमिट नहीं हुआ है, वो सिर्फ अपना ट्रीटमेंट कराना आया है, डॉक्टर को दिखाने आया है, मेडिसिन लेने आया है, इन्वेस्टिगेशन जो भी डॉक्टर लिखते हैं वो उसके अंडर कराएगा। ओके, तो जब ओपीडी में पेशेंट आता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा। जैसे जो छोटे क्लिनिक्स हैं वहाँ तो एंट्री, जैसे छोटे क्लिनिक्स है या छोटा सा कोई हॉस्पिटल है वहाँ तो रजिस्ट्रेशन आज भी मैनुअल ही होता है। बहुत ही कम जगह है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन होता है। तो सबसे पहले जैसे पेशेंट आया ओपीडी में तो वो ऑफलाइन ही एक उनके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो पेशेंट को फिल करना होता है। उसको अगर वो फिल कर लेता है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है पेशेंट का। और वो लोग अपने जो भी सिस्टम है उनका, जो HIS है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसके थ्रू जो भी वहाँ का एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्म चलता है वहाँ पे वो उसको एंट्री कर लेते हैं। ओके, तो मेनली क्या है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसका, जब भी वो पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा उसको और कुछ नहीं बताना पड़ता, या तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा या तो अपना मोबाइल नंबर बताएगा। उसके थ्रू वो जो भी उसका डाटा है वो शो करने लगता है पहले का भी। और उसको बाकी डिटेल्स नहीं बतानी पड़ती है। वो जब भी पेशेंट फर्स्ट टाइम आएगा तभी उसको अपनी सारी डिटेल्स बतानी पड़ती है कि उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है। तो वो बेसिकली उस फॉर्म में वो फिल करके देता है और वहाँ के एम्प्लॉय उसको इंटर कर देते हैं कंप्यूटर में। मेनली क्या है कि कहीं कहीं पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे लाइक अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया,
जो बड़ी चेन है हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बड़ा बिग स्क्रीन होता है, मॉनिटर, जस्ट लाइक मॉनिटर। तो वहाँ उस स्क्रीन पे पेशेंट अपना डिटेल्स फिल कर देता है, और वो एंट्री जो भी वहाँ का स्टाफ है वो अपने कंप्यूटर में देख के एक फ़ाइल तैयार कर देता है, उसकी पेशेंट की फ़ाइल रेडी कर देता है, ओपीडी फ़ाइल जिसे कहते हैं। तो उसमें उसका डाटा वो उसमें दे देता है, और वो ओपीडी फ़ाइल डॉक्टर के पास, डॉक्टर के जो भी डॉक्टर को डिटेल लिखनी है, डॉक्टर को देनी है, उसके लिए वो उस पेशेंट की फ़ाइल को रेडी कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज़ आता है कि बिलिंग प्रोसेस। बिलिंग प्रोसेस मतलब अगर कोई पेशेंट जब भी ओपीडी में आया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, फ़ाइल रेडी हुई, उसके बाद वो बिलिंग कराने जाता है। बिलिंग जो एक ओपीडी डिपार्टमेंट, बिलिंग डिपार्टमेंट होता है, ओपीडी बिलिंग जिसे कहते हैं, वहाँ पे जो भी डॉक्टर को उसको दिखाना है, उसको उससे रिलेटेड वो वहाँ पे फ़ी पे करता है, ऑनलाइन करे या कैश करे, जैसे भी वो पे करके उसके बाद फिर वो एक उस डॉक्टर की स्लिप रेडी हो जाती है, ओपीडी की जो स्लिप कहते हैं जिसको। उसके बाद हम ये कहेंगे कि पेशेंट फिर डॉक्टर को दिखा देता है। वहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए नर्सेस अवेलेबल होते हैं, तो वो उनको ओपीडी में दिखा देते हैं। नर्सेस होते हैं या ओपीडी जिसको आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉय होते हैं, ओपीडी के स्टाफ्स होते हैं, वो उनको डॉक्टर को दिखा देते हैं। ओके, और क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे और भी ये जैसे ओपीडी में दूसरा एक और डिपार्टमेंट होता है कॉल सेंटर का। कॉल सेंटर मीन्स कोई भी जैसे इश्यूज़ आए, ओपीडी चल रही है और कोई भी इशू आ रहा है पेशेंट को, कि कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो सारी क्वेरीज़ कॉल सेंटर में सॉल्व की जाती है। कॉल सेंटर में इंक्वायरी डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पे सॉल्व की जाती है। पेशेंट अपना कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी पूछना है कि डॉक्टर कहाँ पे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने टाइम तक रहते हैं, कब आएंगे, तो वो सारी इंक्वायरीज़ जो होती है वो इंक्वायरी डिपार्टमेंट जो होती है वहाँ पे सॉल्व की जाती है। वो भी ओपीडी के अंदर ही आता है। एक कॉल सेंटर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे कॉल्स आती हैं, आई मीन टू से बाहर से जो भी कॉल आनी है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो वो कॉल सेंटर वाला जो एम्प्लॉय होता है वो उसको रिजॉल्व करता है। वो डिपार्टमेंट भी ओपीडी के अंदर ही आता है। ओके उसके बाद जैसे हो गया इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ओपीडी इन्वेस्टिगेशन होते हैं। वहाँ पे जो बोल सकते हैं कि सैंपल कलेक्शन है वो भी ओपीडी में ही होता है, क्योंकि वो तुरंत का तुरंत वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स उस ओपीडी पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, तो ब्लड सैंपल ले लिया जाता है और लैब को भेज दिया जाता है। तो ये भी ओपीडी डिपार्टमेंट में ही रहता है। ओके, नेक्स्ट इज़ फार्मेसी। एक ओपीडी फार्मेसी होती है जो बिल्कुल बिलिंग डिपार्टमेंट के ही पास में रहनी चाहिए, ताकि जब भी पेशेंट या डॉक्टर का जो भी केबिन है उनके आसपास ही रहना चाहिए, ताकि जब भी पेशेंट को कोई डॉक्टर मेडिसिन लिखे तो वो ओपीडी जो डिपार्टमेंट है फार्मेसी का, वहाँ से वो अवेलेबल हो जाए वो मेडिसिन उसको। वो भी ओपीडी डिपार्टमेंट में ही रहता है मोस्टली। तो मेनली आजकल क्या हो गया है कि जब भी डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है आफ्टर कोरोना, या आप बोल सकते हैं कि पेशेंट होना ही चाहिए मोस्टली, जब भी जैसे पेशेंट आया हॉस्पिटल में, तो एक ओपीडी जब वो डॉक्टर के पास एंट्री करेगा उससे पहले एक चैम्बर होता है, नर्सेस होती हैं वहाँ पे, जो उस पेशेंट की बीपी हो गई, बीपी हो गया, वेट हो गया, पल्स रेट हो गया, और ये सब चीज़ें बेसिकली पेशेंट का हाइट हो गया, ये सब चेक करके जो डॉक्टर्स की स्लिप होती है उसके ऊपर वो लिख देती हैं या फिर एंट्री कर देती हैं। अगर ऑनलाइन है हॉस्पिटल, अगर ऑनलाइन है पूरा चाहिए इससे जुड़ा हुआ है तो एंट्री कर देती हैं, ताकि उस पेशेंट का डॉक्टर के पास जाने से पहले ही उसकी बेसिक चीज़ें जो हैं, जो डॉक्टर्स को चाहिए, टेम्परेचर हो गया, वो सब उसमें फिल रहे। ओके, तो इससे इजी होता है डॉक्टर्स को आगे। के पहले क्या होता था कि ये सब चीज़ें डॉक्टर के चैम्बर में ही चेक करनी पड़ती थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, टाइम वेस्ट होता था। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम हो गया है आजकल हॉस्पिटल्स में। ओके, तो मेनली और क्या हो सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम हो गई या कुछ भी पता करना है वो उस इंक्वायरी सेंटर में
पेशेंट को पता चल जाता है। तो इस तरह से ओपीडी डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है हॉस्पिटल्स में। अगर ओपीडी डिपार्टमेंट अच्छा नहीं होगा तो वो पेशेंट को संभाल नहीं पाते हैं और पेशेंट के रिलेटिव्स भी नाराज़ हो जाते हैं और फिर वो पेशेंट आगे कंटिन्यू नहीं करता हॉस्पिटल्स। तो ओपीडी डिपार्टमेंट के स्टाफ को बहुत ही अच्छे से बिहेव करके काम करना पड़ता है और एकदम आप समझ सकते हैं कि वो हॉस्पिटल का एकदम बेसिक है। बेसिक ही अगर शुरू में ही सब पेशेंट खुश हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।